हेलो। हाँ, सुनील जी बात कर रहे हैं। जी बोलिए। जी जी, मैं राहुल तिवारी बात कर रहा हूँ, ईवीएम हटाओ सेना से। कहाँ से? ईवीएम हटाओ सेना हमारा एक संगठन है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, रेमोटा से ना। जी जी जी। जी जी बताइए। हाँ, तो आप कह रहे थे ना कि आप मतलब कि वो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगता है, तो आपका कुछ सवाल था, तो आप वो बताएंगे, फिर मैं आपको उस क्लियर कर सकता जी, हूँ। तो हमारे सामने दो आप डेमो एक बार। हाँ जी। हमारे सामने डेमो दिखाओ। हाँ, आपके सामने डेमो दे देंगे, उसमें कोई बात नहीं। आप कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? आपको बोला था ना कि एड्रेस बताने को, तो फिर या आप वगैरह ना, तरुण वगैरह जो भी ना आते हैं। हाँ जी। तरुण गोचर है, तरुण गोचर। हाँ हाँ। वो और इनकी जो वे पूरे 3-4 थे, इनके जितने भी कैंडिडेट है सब जानते हैं मेरे को। अच्छा, जानते हैं आप लोगों को। अच्छा। राकेश यादव, तरुण कुमार, दिनेश शर्मा, हम्म। ये सब जानते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत? नहीं आप दो ना, हमें नहीं आप दो। अच्छा, देखिए, जैसे कि ना सर, देखिए, जो जो जैसे एक सॉफ्टवेयर पड़ता है, उसमें जो ईवीएम है ना, वो एक सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामेबल मशीन है वो, ठीक है ना। तो बेल और ईसीआईएल के 3 से 4 प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम बनाकर उस सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को बेल के सर्वर पे रखते हैं। वो अपना जैसे कि गूगल वगैरह का सर्वर होता है, ऐसा नहीं होता, उनका अपना पर्सनल सर्वर होता है। तो उस सर्वर पे रखा जाता है। उस सर्वर से 150 से 200 लैपटॉप कनेक्ट करके बेल के टेक्नीशियन को दिया जाता है। वो 150 से 200 लैपटॉप लेकर टेक्नीशियन जहां जहां पे चुनाव होता है ना, वहां पे कलेक्टर ऑफिस में जाके, जहां वो जितना भी ईवीएम होता है उसमें वो लोग प्रोग्राम डालते हैं 14 दिन पहले, ठीक है ना। और वहां पे एक सिंबल लोडिंग यूनिट करके एक मशीन होती है, छोटी सी डिवाइस, ठीक है ना। तो उसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर डाला जाता है, ठीक है। एक छोटा सा ईवीएम के साथ एक छोटा सा मशीन होता है। जैसे चुनाव आयोग बोलता है ना उनकी मशीन स्टैंड अलोन है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसमें ना एसएलयू डिवाइस का उपयोग होता है, जो उसको स्टैंड अलोन नहीं बनाती है। तो उस एसएलयू डिवाइस में कैंडिडेट का सीरियल नंबर चला गया है, सीएसएफ फाइल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो कौन सा कैंडिडेट कितने नंबर पे है, क्या उसका चुनाव चिन्ह है, उस एसएलयू डिवाइस को पता लग गया। और उसी एसएलयू डिवाइस में वो जो लैपटॉप है ना जिसमें प्रोग्राम डाला गया है, वो प्रोग्राम उसी में वो एसएलयू डिवाइस में कनेक्ट किया जाता है। और एसएलयू डिवाइस को ईवीएम के साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर जो बेल के सर्वर ने प्रोग्राम बनाया होगा, अगर उसमें चोरी का कमांड हुआ, तो वो पहचान लेगा कि भाई किन किन मतदाताओं का वोट चोरी करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा कमांड वो वीवीपैट में चला जाएगा। वीवीपैट में चुनाव आयोग के मैनुअल में लिखा हुआ है कि उसमें ना रियल टाइम क्लॉक लगा है। जैसे मैं अपने फोन में अलार्म लगाऊं कि 5 तारीख को 6:06 पे अलार्म बजे, तो उसी टाइम बजेगा। उसी तरीके से जो रियल टाइम क्लॉक है ना, वो जब चोरी का कमांड होगा, तो वो उसी हिसाब से निर्धारित करके मतदान के दौरान चोरी करके दिखा देगा। उसके पहले मॉक पोल में आप 1000 बार चेक करेंगे तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। मतदान के दौरान मान लो कि कमांड डाला जाए कि 6 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक अगर मतदान होना है, तो सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक की चोरी करो, उसके पहले मत करो, उसके बाद में नहीं करो। तो ऐसा कमांड बहुत आसानी से डाला जा सकता है, और वो मॉकपोल में पकड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद उस चुनाव आयोग ने ना सिर्फ एक बार हैकथॉन प्रोग्राम रखा था कि भाई जो जो लोग मशीन के ऊपर हल्ला करते हैं आओ और हैक कर दो, अगर हैक होता है तो 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने बुलाया था, सिर्फ एक बार। मतलब 3 जून 2017 से पहले, सॉरी, 3 जून 2017 के बाद कभी भी नहीं बुलाया है आज तक, ठीक है ना। और संसद में प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि चुनाव आयोग बार बार बुलाता है। मतलब कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी बोला है, ठीक, ये बात, ठीक है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। और झूठ बोल रहे हैं वो, जितने भी लोग बोल रहे हैं। 3 जून 2017 के बाद चुनाव आयोग ने कभी भी नहीं बुलाया है, वो गूगल पे मिल जाएगा आपको, इसका आप सर्च करोगे तो, ठीक है। उसके बाद कभी भी नहीं बुलाया। वो आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि बुलाया है, नहीं बुलाता है वो। हमने 2.25 साल हो गए, हमने 40,000 का डीडी दिया हुआ है कि भाई आप कह रहे हो कि भाई मशीन हैक नहीं हो सकता, उसमें इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है। अगर हैक होना रहता तो हम बाहर से खड़े होकर हैक कर देते। वो इनसाइड टेम्परिंग का मामला है ना।
तो इनसाइड टेम्परिंग मतलब आप जब तक मशीन छूकर खोलने नहीं देंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि आपने चोरी का प्रोग्राम डाला है कि नहीं डाला है। जो प्रोग्राम आप डालते हैं उसमें चोरी का प्रोग्राम डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता है। और जो नीदरलैंड से चिप आती है पढ़ के, उसमें चोरी का प्रोग्राम है कि नहीं है या डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता, जब तक आप खोल के नहीं देखने दोगे तो तब तक आप मतलब कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमने उनको 40,000 का डीडी का ड्राफ्ट दिया हुआ है कि अगर आप हमें मशीन देते हो तो 38,000 रुपये आपके मशीन का खर्चा है, हम आपको 40,000 रुपये देंगे। आप सार्वजनिक में मशीन को खोलकर देखने दो, पर वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं उसका। राहुल जी 1 मिनट जी आपका सवाल ये है कि वो आपको ईवीएम नहीं दे रहे, आप उसमें डेमो दिखा दो। अगर आपको ईवीएम दे देते हैं तो आप उसमें भी डेमो दिखा दोगे। हाँ, उसमें उनके उसमें हम अपना प्रोग्राम डाल के दिखा देंगे भाई किस तरीके से चोरी हो सकती है असली ईवीएम। अच्छा। और 2010 में हरि प्रसाद एक इंजीनियर है जो उन्होंने ये पुणे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से और ओरिजिनल ईवीएम को उठा के 2010 में ही हैक कर दिया था रिमोट कंट्रोल से। मतलब कि लोग बोलते हैं ना, जो चुनाव आयोग भी शुरू से ही बोल रहा है कि हैक नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता, पूरी दुनिया बोल रही है हैक नहीं हो सकता है। वो पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ नेता और मीडिया बोल रही है ना। तो वो 2010 में ही ओरिजिनल ईवीएम हैक हो चुका है। आप सर्च करो गूगल पे कि हरि प्रसाद ईवीएम हैकिंग वीडियो, आ जाएगा आपको। 1 मिनट आप पहले तो नोट का शाम सुना करो। आप ये कह रहे हो कि वो बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, सिर्फ नेता बोल रहे हैं, आम जनता नहीं बोल रही। हाँ, आम जनता वही सुन के रिपीट करी जा रही है कि चुनाव आयोग बुलाता है क्यों नहीं जाते हो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। वो नेता बोल रहे हैं, आप नहीं मान तो आप भी तो एक पार्टी, हम आप ही से बात मान लें। कैसे? आप भी तो राजनीतिक पार्टी से हो भाई। मैं उससे पहले आम इंसान हूँ, एक वोटर हूँ मैं। और दूसरी चीज नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अब कई लोग हैं जिनको पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, वो भी बोल रहे हैं ना, वो भी बोल रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर 1989 से इंजीनियर बोल रहे हैं कि हमें मशीन छूकर खोलने दो, पर चुनाव आयोग शुरू से ही मशीन छूकर नहीं खोलने दे रहा है। आप एक तो नॉन स्टॉप मत बोला को, सामने वाले की सुनो। आप क्या, बस ये दिक्कत है आपकी पार्टी की, आप सिर्फ सुनना जानते हो, सुनना नहीं जानते हो। नहीं सर, बोलो आप अपनी पूरी बात कंप्लीट करोगे तभी तो मेरे को समझ में आएगा। आप बोलो। एक बार में आप मेरे से 10 सवाल करोगे, ठीक है? मैं आपके 10 सवाल का जवाब देते देते नहीं भूल जाऊंगा कि आपका पहला सवाल क्या था। तो आप मेरे से एक सवाल करो, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। नहीं देखो, हाँ बोलो। आपने कहा कि आम जनता आपकी राजनीतिक पार्टियां बोल रही है कि वो ईवीएम सही है। आम जनता नहीं बोल रही। आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से, मैं आपकी बात कैसे मान ले कि आप सही कह रहे हो? आप पार्टी से हट के बात बोलो तो मैं आपकी बात मान ले। अब देखो, अब देखिए आपका इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, अब मैं मेरे को समस्याओं से समस्या है तो मैं उसका समाधान करने के लिए चुनाव लड़ता हूँ, ठीक है ना? तो अब मैं सारा काम धंधा छोड़ के मैं फिर बोलूँ कि नहीं भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, आप रेफरेंडम करा लो, अपने जिले में रेफरेंडम करा लो, आप पूरे भारत में रेफरेंडम करा लो, देख लो जनता क्या बोलती है। आपको इतनी फिक्र है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बिना चुनाव लड़े भी समस्या का समाधान करो। आप कैसे हो सकता है समस्या का समाधान बिना चुनाव लड़े? बताओ मेरे को। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब है कि मैं आपकी समस्या का समाधान तभी कर सकता हूँ जब मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास समस्या का समाधान करने का क्या तरीका है। पब्लिक डिमांड के प्रेशर से होता है, चुनाव जीत जाने से नहीं होता है समस्या का समाधान। समझ रहे हो बात को आप? पब्लिक डिमांड भी होता है। अगर आपकी आवाज में बुलंद है और आपकी बात में दम है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, तो अभी 50 आदमी होंगे और आपकी बात में दम है ना, 50,000 आदमी में आपके साथ खड़े कर सकता हूँ। तो दम है साहब, आप जैसे मर्जी हमें चेक कर सकते हो। आप ओरिजिनल मशीन दिला दोगे तो ओरिजिनल मशीन में हम दिखा देंगे, ठीक है ना? आप जैसे भी आप कर सकते हो। कोई नहीं, अब आप की बात करते हैं, आप ओरिजिनल मशीन। तो भैया आपकी पार्टी कब आई थी? क्या कह रहे हैं? नहीं, जो आपकी ये क्या नाम है, ये कौन सी पार्टी है आपकी? वो राइट टू रिकॉल पार्टी। कब जन्म हुआ आपकी पार्टी का? देखो 1999 से हमारी मांग चल रही है। पहले राइट टू रिकॉल ग्रुप था, उससे लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे। 2019 में पार्टी रजिस्टर हुई। सुनो, तो चलो ये बताओ मुझे कि ईवीएम का ये जो चालन शुरू हुआ है, कब से हुआ था शुरू?
2000 के बाद से पूरा संपूर्ण शुरू हो गया था, सन 2000 के बाद। हाँ? सन 2000 सन 2000 के बाद से पूरा संपूर्ण भारत में धीरे धीरे शुरू हो गया था। ऐसे ईवीएम तो 1982 में इंदिरा गांधी ने लेके आए थे। को नॉलेज में नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं पूरी जानकारी मेरे सुन लो कि ये एक मिनट कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ना ईवीएम का, ये अब सिर्फ दोस्त जब मैं बीजेपी की बोलूंगा ना कांग्रेस की बोलूंगा, ये राजीव गांधी के समय से चल रहा है। मतलब वो प्रोसेस शुरू करना चाहते थे। ठीक है, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनना, इतनी देर में आपकी बात सुनिए, आप नहीं सुनना। हाँ, सुन लूंगा। आप मोदी को, ठीक है, बीजेपी कब आई थी भाई साहब? 2014 में। 2002 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी 7 जज थे ना, उन्होंने ईवीएम को मानने में बता दिया, वो सेटिस्फाइड हो गए थे कि आज जो ईवीएम मशीन है, अब सर्वोच्च न्यायालय से तो बड़ा कोई नहीं है ना भाई साहब। जैसे भी हमारा का मुद्दा था, सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दा दिया और सरल बाजने वालों से रोक लगा दी, तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर तो कोई भी नहीं है। और उस टाइम तो भाई आज तो ये कह देंगे भाई सर्वोच्च न्यायालय भी मोदी से बिक गया, उस टाइम पे तो मोदी की सरकार भी नहीं थी। सन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय इसको मतलब फाइनली राइट बोल दिया था कि यार ये ठीक है। 1998 में आपको मैं बता रहा हूँ, 1998 से ट्रायल लिया गया था एमपी, राजस्थान और दिल्ली और 16 विधानसभाओं में। कितना, कहाँ पर? एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में और 16 विधानसभाओं का ट्रायल लिया गया था। वो एकदम से परफेक्ट निकला। उसके बाद से 2004 से शुरू हुआ है ईवीएम का मतलब। और आप करो 2004, 2007 और 2017 तक भी, आप 2017 की बात करो, 2017 तक भी 3 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने वो जो ईवीएम मशीन ना बाहर रख दी थी ऑफिस के बाहर। आप कोई भी बुला लो, कोई भी पार्टी जो 17 में बीजेपी आ गई थी, मानता हूँ मैं, तो 17 में इलेक्शन कमीशन ये कह देता कि आप कोई भी पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी या कोई भी इंजीनियर ले आओ, कोई भी टेक्नीशियन ले आओ, आप इसको हैक करके बता दो मेरे को। तो भाई साहब आप क्यों नहीं गए तब? हाँ, अपनी बात कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। ठीक हो गया, आप बताइए। देखो, आप ये पहली बात तो आपने वो जो राजीव गांधी का नाम लिया था, उसको इंदिरा गांधी 1982 में लाई थी। ठीक है, पहली बार उसने ट्रायल लिया था, लेकिन मतलब इसको क्रियान्वित तो अपने से बोलते हैं। नहीं, वो मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप रिकॉर्ड कर लो, उसको गूगल पे सर्च कर लेना, गलत होगा बताना। ठीक है, दूसरी बात सुनो आप। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये सन 2000 के बाद से धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इसका उपयोग होने लग गया। तीसरी बात, आपने बोला था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से कौन है बड़ा, आपने अभी बोला है बात को। ठीक है ना, देखो सर्वोच्च न्यायालय को आप सबसे बड़ा मानते होगे, ठीक है ना। मैं जनता को मालिक मानता हूँ, जनता सबसे बड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जनता उसको थोड़ी चुनती है, जज ही जज को चुनी जा रहा है। ठीक है ना, हम तो जूरी कोर्ट में मानते हैं, हम लोग नागरिकों की जूरी कोर्ट में मानते हैं, हम लोग जज सिस्टम बदलना चाहते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज, 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने के लिए एक हैकाथॉन प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने बोला था कि आप हमें मशीन खोल कर देखने दो। चुनाव आयोग ने हमें बुलाया ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ मान्यता प्राप्त पार्टियों को बुलाया था, हमें नहीं बुलाया था। वो सुनो, आप इसको रिकॉर्ड करो, आप इसको रिकॉर्ड करो और इसको चुनाव आयोग को फाइल बना के भेज देना मेरी बात को। ठीक है, मैं चुनाव आयोग से बात कर लूंगा। ठीक है, चुनाव आयोग ने सिर्फ 8 मान्यता प्राप्त पार्टियों को बुलाया था, केवल 2 मान्यता प्राप्त पार्टियां पहुंची थीं और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने मशीन खोलकर चेक करने नहीं दिया था, मशीन छूने नहीं दिया था। वो बोलता है दूर से खड़े होकर हैक करो। चुनाव आयोग बोलता है कि उनके मशीन में ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं है, तो दूर से खड़े होकर कैसे उसको हैक करेंगे? समझो बात को आप। ठीक है ना, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में वाईफाई इंटरनेट चलता है, तो आप मोबाइल को आप हैक कर सकते हो साहब, उसको कैसे हैक करोगे आप? जी 1 मिनट रुकिए, नॉइस में अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से बोला है कि वो 15 लैपटॉप से जुड़ा होता है, इन वोटिंग प्रोसेस में आप हैक कर लेते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि वो कोई इसमें ब्लूटूथ, कोई वाईफाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसको हैक कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, शायद आपने इसको अच्छे ढंग से समझा नहीं। देखिए, जो लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप सर्वर से कनेक्ट होता है। जो ईवीएम है ना, वो ईवीएम सर्वर से कनेक्ट नहीं होता, ऐसा चुनाव आयोग ने बोला है। तो लैपटॉप में, हाँ, अब मेरी बात सुन लो, मेरी 2 मिनट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगर वो हैकर ही है, अगर उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि हैक नहीं हो रही है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इनसाइड उसमें प्रोग्राम डाला जा सकता है चोरी का, तो वो चोरी कर लेगा कमांड के जरिए,
उसको जब जब का कमांड पड़ा होगा। हैक का मतलब क्या होता है ना कि आप दूर से खड़े होकर कुछ भी उसको कर सकते हो मैनिपुलेट। कहना चाहिए मैं सबसे बड़ी बात है, एक बात बताऊं। जी जी। क्या आप ही मेरे से टेलीफोनिक बेस कर रहे हो ना, एक मिनट सुनना होगा क्या, जिससे कोई नतीजा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि अपन पर्टिकुलर सिर्फ 2 आदमी बेस कर रहे हैं। आप जी, जी। मुझे आपकी ये मंच लगता है, आप जितने भी आदमी इकट्ठे करते हो वहाँ बुलाओ। होगा क्या है कि मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा ना, तो आप कहीं दोबारा प्रोग्राम करोगे, आप मेरे को वहाँ बुलाओगे ही नहीं। ये बात जनता को भी तो पता लगे कि क्या सच है क्या नहीं है। आपने एक चीज मोटिवेशन नहीं 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 नहीं, देखो आप प्रोग्राम खराब करना चाहते हो कि कहीं पे हम आपको बुलाएं 150 लोगों के बीच में और आप जाके वहां पे पूरा तहस नहस कर दे, आप ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं, आपसे मैं 15 मिनट से बात कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ। 15 मिनट से बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपसे तू तकारे में या फिर गाली गलौज में या किसी गुस्से में भी बात की गया? नहीं, आप मेरे को गाली से बात करेंगे तो भी मैं आपको आप जी जी करके बात करूंगा। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपसे ऊंची आवाज में या तू तकारे से बात की गया? हाँ देखो, जो आपको अगर अगर प्रोग्राम का, आप किसी भी प्रोग्रामर से कोई कोई समझदार प्रोग्राम, हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। होता क्या है कि चोर की दाढ़ी में चिमटा। आप क्या करो, प्रोग्राम खराब करो। होगा क्या है कि मैं आपसे बेस कर लूंगा ना, तो आप कहीं से प्रोग्राम होगा ना आपका, तो आप मेरे को आप बुलाओगे ही नहीं, क्योंकि जनता को भी तो पता लगे कि सिर्फ एक कहानी बनाकर आप उनको सिर्फ नहीं नहीं, तो अभी अभी आप क्लियर कर दो ना, ये बात आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलोगे तो मैं इसको फेसबुक पे डाल लूंगा, हमारी आपकी बहस उस पे डाल दी जाएगी। आप कहीं पे भी सेमिनार करोगे, वहाँ गलती से आप बेचारे किसी बुजुर्गों को इकट्ठा कर पुरा के वो आप 10-20 अरे भाई, मैं एमपी एमएलए सांसद को मैं डेमो दिया हूँ। आप क्या सभी एमपी और एमएलए और सांसदों को क्या आप गंवार समझते हो क्या? इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, मैं अभी अभी हाल ही में मैंने बिहार के मोतिहारी जिले में मैं एक इंजीनियर को मैंने डेमो दिया है और वो बातें ये समझता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ। मैं किसी एमपी को मतलब नहीं है, न किसी एमएलए से मतलब है, मुझे सिर्फ जनता से मतलब है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कहानी बनाकर बेवकूफ बना रहे हो जनता को, नेताओं को नहीं। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, नेता आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। मैं नेताओं को छूट है समझता हूँ, समझता हूँ छूट है, एक माफ करना मैं बुरी शब्द यूज कर रहा हूँ। सबसे बेवकूफ इसमें कौन नेता है? कल इनका कोई भरोसा नहीं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। इसलिए मैं मानता हूँ सर्वोपरि जनता को। मैं एमएलए एमपी के सामने डेमो, अभी तो आप चुनाव आए, अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे ऊपर है। देने वाला तो वही है, जनता थोड़ी फैसला करती। जनता तो क्या है, बेचारी गुमराह करती है। तो वो गलत फैसला देते हैं ना, उनकी वजह से भारत में समस्या बहुत है। वो 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अगर वो लोग इतने ही ज्यादा ईमानदार रहते तो सारी समस्याओं का समाधान कर देते और वो मशीन खोल कर देखने देते। अभी आपका क्वेश्चन था कि आप हमें वो ईवीएम खोलने दो। जी जी, ओरिजिनल ईवीएम सार्वजनिक में, चुनाव आयोग सार्वजनिक में, पब्लिक में खोलने दे। ठीक है, और पता है दुष्परिणाम क्या होगा? आपके खुद इतना मैं बता रहा हूँ, आपकी पार्टी की जो 3-4 पॉलिसी है ना, वो सबसे बेकार। आपकी एक तो मैं बताऊँ, आपने कहा था कि आर्म्स एक्ट से आपको सभी आदमियों को हथियार दिला दो। मैं सब पे बात करूंगा, अब फिर आप बात करते हो ईवीएम की। अब पता है आपने ये नहीं, आप देखो, आप लोग ना अच्छे ढंग से बात समझते नहीं हो। आप लोग, आपको सिर्फ कमी निकालनी है। हमने कब बोला कि सभी नागरिकों को हथियार दिला दो? हम ये बोलते हैं कि हर एक सज्जन नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए, केवल रजिस्ट्रेशन करवाकर बंदूक मिलना चाहिए। उसका रेफरेंडम कराओ पूरे भारत में कि भाई ये कानून पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम इस बात की जानकारी देते हैं भाई साहब, हमें नहीं बोलने कि जाओ जो आए वही बंदूक उठा ले। बात सुनो, इस पर आप बाद में बात करेंगे, पहले मैं उसको भी जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा। अभी आप बात करो ईवीएम की बात करो। अब मैं ईवीएम का दुष्परिणाम बताता हूँ। आप चाहते हो कि उसको हम पब्लिकली क्या है खोल के दिखा दे, ठीक है? तो ताकि आपके साथ कोई हैकर जाएगा, उसके अंदर के प्रोग्रामिंग देख, खोल के ना दिखा दे, वो मशीन हमें दे, हम उसको खोल के देखेंगे क्या इसमें चोरी का प्रोग्राम डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता, बस। हाँ, तो आपके सामने खोल लें उसको, ये चाहते हो ना आप? हाँ, हम खोलेंगे ना, वो मशीन हमें दे, हम सार्वजनिक में खोल के अपना प्रोग्राम डाल के चोरी करके दिखा देंगे। आप उसको खोलना चाहते हो, ठीक है? जी जी। तो आप उसको खोलोगे, आपके साथ 2, 4, 5 जितने भी पार्टी XY जितने भी आदमी आपके साथ एक्सपर्ट वगैरह जो भी जाएंगे, इंजीनियर वगैरह, वो जाएंगे, उसको खोलोगे आप। ठीक है। अब उसका दुष्परिणाम क्या होगा? आपके साथ कोई करे, कोई टेक्नीशियन है, तो उसको आप खोलते, आप उसके अंदर की पूरी जितनी भी सिस्टम है उसको चेक कर लोगे। पता है क्या है, अभी तक तो वो हैक नहीं हो रही, और आपके खोलने से आप उसके सिस्टम क्योंकि होता क्या है कि कोई भी, मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान देख लो, गाड़ी देख लो, बाइक देख लो, आप उसको जब तक खोलोगे ना, आप उसके अंदर की चीजें पता नहीं कर सकते कैसे चलती क्या नहीं चलती।
जब तक वो, अगर वो खुल गई गलती से भी, जिस दिन ने भी चुनाव आयोग को खोलने की इजाजत दे दी ना, भाई साहब कह रहा हूँ, अभी तक तो हैक नहीं हुई, वो अगले दिन से हैक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अच्छा आप सबको अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको आप ये जो बात कह रहे हो ना, ये लॉजिकल बात नहीं है। देखो उसमें ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है, हैक। देखो बात समझो, देखो हैक क्या होता है, देखो हैक और टेम्परिंग में फर्क है। देखो तरुण जी, मेरी बात सुनोगे आप तो अभी आपको समझ में आएगा। आप कौन सी सेंचुरी में, वाईफाई ब्लूटूथ का क्या जमाना, कौन से ऑफिसों में कौन से टेक्नीशियन होते हैं, कौन से हैकर होते हैं जो ब्लूटूथ वाईफाई से करते हैं। भाई साहब आपको ये मैं खोल के अरे दिखा भाई, दूंगा जब चुनाव आयोग कह रहे हैं उसकी मशीन है ना, वो कह रहा है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है, फिर आप कह रहे हो, आप मानते हो कि चुनाव आयोग ने उसमें ब्लूटूथ वाईफाई रखा है? मैं थोड़ी मानता हूँ, आप ही कहते हैं। हाँ, तो फिर कैसे हैक होगा? अरे भाई उसमें हैक नहीं हुआ। देखो एक मैं बताता हूँ आपको, कैलकुलेटर लाके मैं रखता हूँ, आप हैक कर सकते हो उसको? हाँ, मैं कैलकुलेटर लाके रखता हूँ, उसको पूरा खोलूंगा, पूरा कस दूंगा, ठीक है ना? फिर उसको हैक कर दोगे आप? ये बताओ मेरे को। क्योंकि खोलने के बाद कैलकुलेटर में वाईफाई नहीं है, वो प्रोग्रामेबल मशीन है, उसको खोलकर उसमें टेम्परिंग करनी होगी। उसी तरीके से जो ईवीएम है ना, उसमें खोलकर उसमें प्रोग्राम डाला जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं आपको, उसको दूर से खड़ा होकर हैक नहीं किया जा सकता है। तो अगर उसको सार्वजनिक में खोल भी देंगे तो भी वो हैक नहीं हो पाएगा। इनसाइड टेम्परिंग का मामला है भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। गुरु जी रुको, मेरी बात सुनो। एक तो आप नॉन स्टॉप मत बोला करो, आप मुझे आप लिखे आप जमा करो, मैं सबके सामने मैं आपको डेमो को फेल करके दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो आप, कैलकुलेटर को एक नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा 73 रुपए। हाँ, तो वो पहले आप करके दिखाओ, पहले आप वो करके दिखाओ तो दुनिया को मालूम पड़े ना भाई, दुनिया को मालूम पड़ जाए कि भाई दूर से ही कैलकुलेटर हैक हो सकता है। लेकिन वो खुद ही नहीं करना, सार्वजनिक में करो ना। क्या पता आप उसमें जाके ब्लूटूथ वाईफाई डाल दो और फिर बोलो ये देखो 2+2 5 हो गया। मैं उसको कर दूं तो सारा नहीं खोल के काट क्या मानोगे आप? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये किसी निष्पक्ष आदमी के पास, किसी रैंडम आदमी के पास खड़े होकर हैक करके दिखाओगे तब तो। आप खुद ही एक वीडियो में आप उसमें ब्लूटूथ वाईफाई करके और 2+2 5 कर दो और बोलो कि ये देखो कैलकुलेटर हैक हो गया। कैलकुलेटर हैक नहीं होता है क्योंकि उसमें ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है। अगर उसमें डालेंगे तो हैक होगा। उसी तरीके से ईवीएम दूर से खड़े होकर हैक नहीं हो सकता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ब्लूटूथ वाईफाई मैंने कब बोला? मैंने बोला क्या? आप ही बार बार कहानी मनते जा रहे हो ब्लूटूथ वाईफाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि सार्वजनिक खोलेंगे ना तो दूसरे को मालूम पड़ जाएगा, वो बाकी लोग हैक कर लेंगे। ये मजाक वाली बात कर रहे हो आप। जब उसमें ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है तो कैसे हैक कर लेंगे भाई? ये तो चुनाव आयोग ने भी आज तक नहीं बोला है, ये जो बात आपने बोल दिया है, नया ही डायलॉग मार दिया आपने। जरूरी क्या कि वाईफाई से और ब्लूटूथ से उसको हैक करोगे, बिना ब्लूटूथ वाईफाई के हैक नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी है आपके पास, मोबाइल में आपके पास गूगल है, उस पर सर्च करो, आप देखो किन किन माध्यमों से मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को हैक हो सकता है। मेरे पास ऐसे हैकर बैठे हैं ना, कोई चैट जीपीटी AI तो आता अब आया है क्या? मेरे पास ऐसे हैकर बैठे हैं, हम ट्रैफिक सिग्नलों को हैक कर लेते हैं। आप उसकी बात कर रहे हो, मेरे पास ऐसे हैकर बैठे हैं। भाई ट्रैफिक सिग्नल में भी जो नेटवर्क, देखो जहां पे नेटवर्क जुड़ा होगा, आप समझो बात को, जहां पे ब्लूटूथ वाईफाई होगा वहीं पे। अब सुनो मेरी बात सुनो यार, कौन से जमाने में जीरो? मैं बिना ब्लूटूथ बिना वाईफाई की बात कर रहा हूँ, और बोलो। तो ठीक है, मैं एक कैलकुलेटर खरीद के लेके आता हूँ अभी और उसको आप हैक कर लो वहां से बैठा के। वहां से बैठा के हैक कर लो, फिर इतना हल्ला क्यों होता भाई? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इतना हल्ला कर रही हैं, तो मतदान कक्ष के बाहर खड़े होकर ही हैक करके अपनी पार्टियों को जिता देते हो। नागरा पॉइंट पे कि अब मैं एक कैलकुलेटर एक लेकर लेता हूँ, आप वहाँ बैठे बैठे हैक कर लो। हाँ, कर दो हैक। जब तक वो खुलेगा नहीं ना तब तक हैक नहीं होगा गुरु जी, समझिए ना मेरी बात को। मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ। आप ये तो बिल्कुल इलॉजिकल आपने बात कर दिया कि जब तक खुलेगा नहीं तब तक हैक नहीं होगा। तो चुनाव आयोग तो खोल कर, जो चुनाव आयोग बेल की कंपनी है तो खोल के ही उसको बनाती है ना, तो वो लोग हैक कर लेते होंगे फिर तो। क्या कह रहे हो भाई? बेल कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसको बनाती है ईवीएम को, समझ गए ना? तो वो तो बहुत आसानी से हैक कर लेंगे फिर तो। हैक कर लेंगे उसको। वाह, कंपनी बनाने वाली बेवकूफ है जो वो खुद मतलब बनाई इसी टाइप से कि वो ही कर लेगी। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं हैक करेगी भाई साहब? तो आप लोग समस्या क्यों चिल्ला रहे हो भाई? देश में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, पूरा सरकारी अधिकारी है, तो वो लोग क्यों बेईमानी करेंगे? वो क्यों भ्रष्टाचार करेंगे? फिर आप लोग क्यों ऐसे हल्ला करते रहते हो कि ये समस्या बहुत है देश में? कौन सी समस्या?
कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, स्कूल, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये समस्या बहुत है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छा नहीं है, गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। जब ये लोग इतने ही ईमानदार रहते हैं तो ये लोग समस्या क्यों बढ़ाते हैं देश में? कहाँ से कहाँ को ले जा रहे हो? अपन बात कर रही ईवीएम की। नहीं तो सारी बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती है सर। आप सारी बात अपने हिसाब से आप रखोगे। आप अकेले नहीं हो, 150 करोड़ लोग हैं भारत में, 150 करोड़ लोग, ठीक है ना। आप 150 करोड़ लोगों से रेफरेंडम करा लो। आप जाके 150 करोड़ लोगों से पूछो कि उनको ईवीएम चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं चाहिए। जैसे बेवकूफ लोग, उनको बेवकूफ बनाते रहोगे तो वो तो ये बोलेंगे। नहीं आप क्या बात कर दी आपने, मतलब कि लोग बेवकूफ हैं, आप ऐसा मानते हो? यार एक बात बताओ, जनता का इतनी बूढ़ी है, मैं बता दूं सीधी सी बात। जैसे आपने कल आपका वो तरुण था, वो नरेश मीणा है, वो भी इतना समझता नहीं है। उसके सामने वो एक बात बताओ, वो आपने एक डब्बा बना दिया, उस जादू करके दिखा रहे हो ये ऐसे को गया। अरे रियल क्या करें हम, हमारी भी तो मजबूरी समझो। देखो हमको ये समस्या देखी नहीं जा रही है। ये डब्बा नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हम ओरिजिनल उनके जैसा बना देंगे तो वो लोग हमारे ऊपर केस कर देंगे, भाई बिल्कुल हमारी कॉपी बना दिया है, और वो लोग मशीन अपनी छूने नहीं देते। तो करे क्या, बताओ मेरे को आप। मतलब आपको छूने दे, आप उसको खोल दो और आप उसको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या क्या डिवाइस लगी है। तो आप बाहर जाके पता कर लोगे भाई ये इसके अंदर ये डला हुआ है, और आप उसको बाहर जाके सिस्टम बना लोगे और उसको हैक कर लोगे। भाई साहब अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं ही क्यों हैक कर लूंगा? फिर तो पूरी दुनिया हैक कर लेगी ना उसको। फिर क्यों उनको डर है कि हमारी पार्टी जीत जाएगी? उसको भी नहीं खोलने दे रहे। मैं तो मानता हूँ बिना खोले करके दिखाओ। आप कह रहे हो ना हैक कर रहे हैं, तो आप बिना खोले करके दिखाओ। नहीं, हैक कर रहे नहीं बोलते हैं हम, वो बोलते हैं कि भाई वोटों की चोरी हो सकती है। जो प्रोग्राम डाला जाता है वो चोरी कर सकता है, काला काम छुपा सकता है, लाइट सेंसर छुपा सकता है। अरे भाई साहब आपकी तो फिर भी लाला कंपनी है। कल परसों आई है। कांग्रेस तो कब की कंपनी है, उनके पास तो भाई सब मिले हुए ना। कांग्रेस ईमानदार रहती है तो जहां पे वो चुनाव जीती वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? कांग्रेस के कितने सांसदों ने, कितने विधायकों ने प्राइवेट मेंबर बिल रखा है, बताओ मेरे को ना। जितने डायलॉग आप बोल रहे हो, जितने कहानी आप मेरे को सुना रहे हो ना, पहले आज से कुछ साल पहले होना पहले पे आया था, वो क्या नाम था उसका, केजरीवाल। उसने भी से जनता को बेवकूफ बना। अरे भाई केजरीवाल की सरकार है ना आम आदमी पार्टी के पंजाब में, वो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे? संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत वो पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकते हैं, वो क्यों नहीं करवाया? एमएलए का चुनाव बीत गया, एमपी का चुनाव बीत गया, करवाए क्यों नहीं उसने? वो सब बेईमान है, सब मिले हुए हैं। आप इतने ईमानदार हो, मैं मानता हूँ आप सब ईमानदार हो, तो आप बिना कोई भाई हम ईमानदार बेईमान वाली बात ही नहीं करते, हम कानून में मानते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति बिक सकता है लेकिन कानून एक बार लागू हो जाएगा तो वो उसको बदला नहीं जा सकता। बिना पार्टी के डेमो दो, पार्टी छोड़ो, उसके बाद डेमो दो पब्लिक को। आप एक पार्टी का तो ईवीएम हटाओ। आपने मेरे को फोन किया तो मैंने आपको क्या बोला कि ईवीएम हटाओ, सेना का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई लेकिन पार्टी तो आप सेना ने बना दिया आपने, पार्टी तो आपकी वही ना, राइट टू रिकॉल पार्टी। हाँ तो उससे आपको क्या दुश्मनी है? हम लोग कानून की प्रचार कर रहे हैं, बताओ मेरे को पार्टी से क्या लेना देना है आपको? आपको हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, आपको हमारा बंदे का प्रस्ताव है, जो कानून है वो सही लगेगा तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। उसमें क्या दिक्कत है? पार्टी से क्या दुश्मनी है आपको? चुनाव लड़ो ना। क्या आप लोग पार्टियां बंद कराना चाहते हो क्या पूरे भारत में? मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रत्याशी नहीं जीता, तरुण नहीं जीता, आपके जितने प्रत्याशी वो नहीं जीते, उसमें ईवीएम का गलती है? मतलब आपके सारे में मानता हूँ अगर ईवीएम नहीं होती है वोट बोल रहे, हमारे प्रत्याशी नहीं जीते इसलिए हमें ईवीएम से दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं राजनीति में कंपटीशन आए, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं। हम लोग तो, हमारी तो ज्यादा हमारे पास बजट नहीं होता कि हम पूरे मतदाताओं में प्रचार करें, ठीक है ना। पर जो इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़ते हैं, जो पूरा प्रचार करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये बंदा जीत सकता है, ये सबसे ईमानदार बंदा है, वो तो चुनाव जीतना चाहिए। जो छोटी छोटी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, जो पूरा प्रचार करके अपने मतदाताओं को बताते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मतदाता उन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन उन तक ईमानदारी से वोट नहीं पहुंचता है, हमें उसका प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं राजनीति में कंपटीशन आए। केवल ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जैसे सभी बेईमानों की पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, ये पार्टियों का दबदबा खत्म हो। तो ये पार्टी में बांटा हिंदू मुस्लिम ने, दूसरी पार्टी है उसने बांटा हिंदुओं को, पहले तो मेरे इनमें हिंदू मुस्लिम को। अरे भाई हिंदू मुस्लिम को किसने बांटा है? ये मीडिया ने बांटा है, ये जज ने बांटा है, नेताओं ने बांटा है। अभी जूरी कोड का कानून लागू हो जाए तो हिंदू मुस्लिम चल पाएगा क्या? कह रहा हूँ किसने बांटा, मैं बताऊँ तुमको किसने बांटा है, बताऊँ? नेताओं ने बांटा। कांग्रेस होगी मुसलमानों की, बीजेपी होगी हिंदुओं की। फिर अब अरे भाई जूरी कोड का कानून होता तो जज कहाँ है? जो जज है, जिसको आप कह रहे हो कि सर्वोच्च न्यायालय है, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसको बोलो ना भाई जो बंदा ये ऐसा गलत टिप्पणी दे रहा है उसको जेल में डाले, क्यों नहीं डालता है जज?
आएगा जेल में। आप फिर एक और पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी, जो भी थे वो आ गया चंद्रशेखर आजाद, उसने एक पॉइंट और बनाना दलितों का, फिर एक और आ जाएगा, ये 4-5 करके इनको भी कर लेंगे। ऐसे करते तो करते ये जनता तक यही जानकारी हम लोग देते कि ये सभी लोग बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। जब ये लोग समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कानून क्यों नहीं रखते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, चलो ये बाकी मुद्दे हैं, आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हो क्या? मैं तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो आप टीम नहीं, आप राजनीति में विश्वास नहीं करते, इलेक्शन में विश्वास नहीं करते हो? नहीं करता। नहीं करते हो ना? हाँ, तो वही लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो फिर आप लोग क्या सोचते हो कि सिर्फ लोगों को जाके समस्या चिल्ला चिल्ला के बता देने से समाधान हो जाएगा? हाँ, जो सबको समस्या बता दोगे उससे समाधान हो जाएगा? मुझे समस्या, मैंने कोई समस्या नहीं बताया, समस्या भी आप ही बता रहे हो। जो कोई आप क्या नहीं, आप, अरे भाई मेरी बात सुन, तो आपको क्या लगता है देश में समस्या नहीं है? आपको ऐसा लगता है क्या? राहुल जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सीधी सी बात ही कह रहा हूँ आपसे, 2 मिनट में बात खत्म करना चाह रहा हूँ। हाँ। आप जिस दिन में न तो मैं क्षमता के कह रहा हूँ, मैं लिखित में दे दूंगा आपको कि न मैं ऊंची आवाज में, न चिल्ला के, न कैसे, मैं आपसे पूरी मर्यादा में आप एक डिबेट रखो जहाँ पे आपके भी नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, आम पब्लिक जाए, वहाँ आप वहाँ डेमो दो और मेरे को भी वहाँ बुलाओ। क्या अगर मैं कुछ तू तगारे से बोलता हूँ तो मेरे पास पुलिस कार्रवाई करता है, मैं लिखित में दे दूंगा। नहीं, अभी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम क्या करोगे? आपको यही नहीं पता है कि कैलकुलेटर हैक नहीं हो सकता है। आप अभी इन लॉजिकल बात कर रहे हो कि वो मशीन खुल जाएगा तो कोई भी हैक कर लेगा। अरे भाई, तो अभी क्यों नहीं हैक कर रहा है कोई भी? अभी क्यों नहीं? हजारों लोग उसको बनाते हैं, सैकड़ों लोग उसको बनाते हैं उस मशीन को, वो लोग क्यों नहीं हैक कर दे रहे हैं? यार मशीन बनाने वाला खुद ही करेगा यार, एकदम कैलकुलेटर बनाने वाला खुद उसको ही करेगा यार, किसी बात कर रहे हो यार आप? क्यों नहीं हैक करेगा? अभी तो आप कह रहे हो कि जब मशीन सार्वजनिक में खोलेगा, पब्लिक के सामने खोलेगा तो लोग देख लेंगे तो उसको हैक कर देंगे। हम कह रहे हैं कि हैक हो ही नहीं सकता है। हरिप्रसाद ने ओरिजिनल ईवीएम को भी जब उसने वोट चोरी करके दिखाया था, उस कैलकुलेटर से किया था उन्होंने। हम कह रहे हैं कि जो अभी वीवीपैट डाला गया है उस मशीन को प्रोग्राम के द्वारा ही कमांड डाल के चोरी किया जा सकता है, हैक नहीं हो सकता है वो। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि उसमें ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है, आप कह रहे हो हैक हो सकता है, हैक हो सकता है। जब आप इतनी सी बात अभी नहीं समझ रहे हो तो फिर आपको बुलाने क्या फायदा? आप हो कौन है यार, ये बताओ मेरे को। आप जज हो, वकील हो, कौन हो आप कौन हो? मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरे को देश की समस्याओं से परेशानी है, मैं उसका समाधान करना चाहता हूँ। राहुल जी, मैं बताऊँ आप कौन हो? बताऊँ? हाँ बता दो। बताऊँ आप? हाँ, आपको कुछ और लगता हो तो बताओ मेरे को। गाली दोगे आप? क्या करोगे? बात सुनना, मैं पैटर लिखो लिए आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी ना बुरा मत माना, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें 100 आगे सभी आगे, आप पर्सनली मत लेना उसको। मैं बताऊँ क्या होता है, एक तो होता है डॉक्टर, होता है ना डॉक्टर, जो बीमारी की जांच करता है, वो जांच करता है कि हाँ यार ये बीमारी है, उसका इलाज करता है, ठीक है। एक होते हैं वो जो साहब डॉक्टर, जो कोई बीमारी नहीं होती उसको बना के लोगों के दिमाग में बिठा के उसको इलाज करने के बहाने उनसे लोग उठ सकते हैं। जैसे आपने बताऊं मैं क्या, वो पेशाब गुरों में लिख रहे थे ना, लिंग का टेढ़ापन, मर्दान की, ये ऐसी कोई बीमारी, लिंग का ये भी कोई बीमारी होती है, मतलब ऐसी बीमारियां बताकर जो है ही नहीं कोई उनका इलाज। अगर ऐसी बीमारियां होती तो डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते, जोड़ा साफ करते क्या? तो बताओ मेरे को कौन सा ऐसा हम समस्या उठा रहे हैं जो समस्या नहीं है? आपके कहने का मतलब हम समस्या उठा रहे हैं लेकिन आपको वो समस्या नहीं दिखाई दे रही। बताओ कौन सी बात है? कौन सा ऐसा शब्द का हमने प्रयोग किया है जो आपको लगता है कि वो इनलॉजिक बात हमने कर दिया? बताओ। जिस बीमारी को आप जनता के सामने लेके जा रहे हो, ईवीएम ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। नहीं तो आपको लगता है ना, वो पूरे के पूरे 150 करोड़ जनता को नहीं लगता है? 150 करोड़ जनता, आपके पास कोई प्रमाण है उसका कि पूरे लोगों को नहीं लगता है? वो आपके अंदर कोई समस्या है, आप उसको नहीं समझ रहे हो, तो हम उसमें हमारी क्या गलती है भाई? अरे कोई समस्या है ही नहीं ना यार, तो किसी अरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई साहब। मेरे को लग रहा है समस्या है, हजारों लोग हैं उनको लग रहा है समस्या है। पूरे देश में 150 करोड़ लोगों में से जितने व्यस्त हैं, देखो 100 करोड़ मतदाता है भारत में, 100 करोड़ मतदाता में से 60 से 70 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए। तो आप प्रूफ लेके आओ ना। हम तो कह रहे हैं कि सरकार रेफरेंडम कराए, सरकार जनमत संग्रह करवाए ना। देखो देश के मालिक जनता है ना, तो सरकार जनता से पूछे एक बार। तो मत बोले भाई, मेरी बात सुन। आप कह रहे हो कि 70 करोड़ कह रहे, मैं 70 करोड़ की छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 7 लाख। आप 70 करोड़ में से 7 लाख आदमी, अगर आप कह रहे हो कि सभी चिल्ला रहे, तो उनसे कह दो कि आप 70 करोड़ को तो गोली तो सरकार को बोलो आप रेफरेंडम करवाए ना भाई।
आप बोलो सरकार से रेफरेंडम करवाए। हम तो सुनो, हम तो ना ही सरकार को गाली दे रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं। हम तो जनता तक वो जनता को सच्चाई दिखा रहे हैं। उसके बाद जनता मांग करेगी तब जाके वो लागू होगा ना। हम तो ये कह नहीं रहे कि जाओ आप चुनाव आयोग को गोली मार दो। मेरी बात सुनोगे आप? हाँ बोलो। बीच में मत। जनता क्या है मैं बताऊं, जनता इतनी बोली है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे ये मैं आप बीच में मत टोकना, जैसे इन लोगों को नहीं पता ना कि ये मर्दानगी, लिंका टेढ़ापन ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी लोगों पर्चों को पढ़ लेते हैं और उनके भ्रम में आ जाते हैं, डर बैठ जाता है, वो जादू टोने या इनके चक्रों में आप जनता को बेवकूफ समझते हो भाई साहब, हम जनता को बेवकूफ नहीं समझते, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। आप बस आप में और मेरे में इतना फर्क है, ठीक है ना। अब देखो अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता मैं फोन पे। अभी हमारी और आपकी बहुत बढ़िया ढंग से बात हुई, आपने भी काफी अच्छे ढंग से बात किया, मैंने भी काफी अच्छे ढंग से बात किया, ठीक है। आपने मेरे सवाल का संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया, ठीक है। आप देखो अगर आपको कहीं हंगामा करना हो, कुछ करना हो तो देखो कहीं डेमो का प्रोग्राम चलेगा तो आप वहाँ पे चले जाना, ठीक है। आप कर देना जो करना है। बाकी इस रिकॉर्डिंग को मैं एक वीडियो बना के फेसबुक पे डालूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? हेलो, हाँ आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है इसको मैं अगर फेसबुक पे डालूं इस रिकॉर्डिंग को? तो सही गुरुजी रुको, नहीं आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है इसको वीडियो अगर इस रिकॉर्डिंग को फेसबुक पे डालें तो? बीच में मत काटना। पहले आप ये बताओ आपको आपत्ति है कि नहीं है इसको रिकॉर्डिंग को फेसबुक पे डालने पे, फिर मैं आगे बात करूँ। पूरी बात होने दो मेरी, डाल दूंगा ना। अब 1 मिनट और लो। बोलो। मैं आप कह रहे हो कि आपको मैं सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, ये ना आपका सवाल। आपने लॉजिक बात नहीं किया ना। आप कह रहे हो कि जिसमें आप कह रहे हो कि वो मशीन खुल जाएगा तो सब कोई हैक कर देंगे। अरे उसमें ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है, फिर कैसे हैक कर देंगे? फिर नहीं हैक हो सकता कोई भी मशीन। चुनाव आयोग ने ना एक मोटा सा किताब लिखा हुआ है, उसका मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इस मशीन को हैक नहीं कर सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ हाँ ना में जवाब देना आपको। मैं कहानी बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपका सिर्फ सवाल है, आपको हाँ और ना बोलना है। आपने बोला है कि मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सका, ठीक है, नहीं कर सका ना? हाँ सही ना, कल बात हाँ ना में जवाब दो। हाँ आपने जो प्रश्न किया है वो इन लॉजिक था, आपने उससे संतुष्ट नहीं किया है, आप इन लॉजिक बात कर रहे हैं बस। मैं आप मेरे सवाल जवाब से मैंने जो बताया उनसे आप संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दिमाग में कोई चीज भरी हुई है और आप एक मैनुअल रोबोट की तरह बात करो रटी रटाई, इसलिए आपको मैं सेटिस्फाई कर भी और सुनो, मुझे आपको सेटिस्फाइड करना भी नहीं है, मैं सिर्फ जनता को सेटिस्फाई करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप जनता के सामने या आपका डेमो दो और मैं जनता को सेटिस्फाइड करूंगा। मुझे आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत भी नहीं है, मैं ठेका नहीं ले रहा। देखो आप अगर आपको लगता है कि ईवीएम सही है तो आप जनता में इसका प्रचार करो ज्यादा से ज्यादा कि ईवीएम सही है, हम तो रोक नहीं रहे आपको। डालो फेसबुक पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सेटिस्फाई कर भी नहीं सकता क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हो आप, आपके दिमाग में कोई चीज दिल भरी हुई है, आप उसी को बार बार गाओगे और मुझे आपको ऐसा लगता है कि भाई वो मेरे को किसी ने भर दिया दिमाग में, मैं मतलब कि मैं आप देश की जनता को बेवकूफ समझते हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी लग सकता है। आप झोला छाप डॉक्टर की तरह बेवकूफ बना रहे हो जन। मैं क्या कह रहा हूँ, वही आपको देश की जनता बेवकूफ लगती है ना, तो इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो फिर वो इसीलिए आप बात ही करोगे। खैर ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, रखते हैं। मैं ना उस बीमारी पे बात कर रहे हो आप, तो आप ऐसा करो कोई पब्लिकली सेमिनार करो। नहीं आप तो कह रहे हो कि कोई समस्या ही नहीं है ना, आपका यही कहना है कि देश में कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप। जो समस्या आप बता रहे हो ना वो नहीं है। नहीं कौन सी समस्या है बताओ मेरे को। आपने बताई ईवीएम की समस्या। अरे भाई वो तो मैंने बता दिया, वो तो आप जाके पूछो 150 करोड़ लोगों से, जो 100 करोड़ मतदाता है भारत में, उनसे जाके पूछो, मालूम पड़ जाएगा आपको। आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब हाँ या ना में दो। देश में समस्या है कि नहीं है? लेकिन जो आप बता रहे हो हाँ, तो उसका आपके पास क्या समाधान है बताओ मेरे को। जो समस्या आपको दिख रहा है उसका क्या समाधान? समस्या तो बहुत सारी भाई साहब, समस्या तो सबके पास है। समाधान ये है क्या ईवीएम में? क्या समाधान? नहीं आप मेरा छोड़ दो, मेरा समाधान, आपके पास क्या समाधान बताओ। कितना? तो हर समस्या का समाधान बताओ। जो समस्या उसके भाई, हर समस्या का समाधान अलग है, जो समस्या होगी उसका उस हिसाब से। अरे भाई आपके नजर में कोई एक समस्या उठाओ और उसका समाधान बताओ मेरे को। नहीं भाई साहब मेरे नजर में कोई समस्या नहीं है। हाँ तो फिर तो बात करना ही बेकार है। आप तो बिल्कुल स्वर्ग में रह रहे हो भाई साहब, तो फिर क्या बात करें आपसे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।